कि भारत को अगर समृद्ध बनाना है, भारत अगर एक्चुअल में राष्ट्रवादी देश उसको समझना है, तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हितों की रक्षा आपको करनी होगी, जो संविधान उसकी बात कर रहा है। लेकिन जो सरकारें हैं उनको वो कहीं ना कहीं निरंकुशता का काम कर रही हैं कि विदाउट एनी प्रोसीडिंग, विदाउट एनी स्टेप लॉ, जो प्रोसीजर है उसके बिना वो काम कर रही हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम कर रहा है तो उसको अपनी बात कोर्ट में रखने का अधिकार है, देन कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। लेकिन गवर्नमेंट अगर कोर्ट का काम अपने हाथ में ले रही है तो इस पर एक बार जुडिशरी को भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये इसमें बीजेपी पार्टी का जो एजेंडा है वो वैसे भी फ्रंट पर तो एक नैरेटिव के साथ कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसी आधार पर वो काम करते हैं और जनता को गुमराह करके, इन्फ्लुएंस करके, उनको प्रोवोक करके वोट अपने फेवर में करते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रज़ा। संसद भवन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और आज जो है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती। इस मौके पर यहाँ पर इस अवसर पर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हमारे साथ एडवोकेट सीमा कुशवाहा जी हैं, इनसे हम बात करते हैं। बस आपने ये कहा था कि संविधान में जो प्रावधान है उनको सही मायने में लागू करने वाले लोगों की अगर मंशा सही होगी तभी इस संविधान का कुछ महत्व होगा। तो ये सच है कि हमारे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग दस्तावेज है जिसमें भारत को कैसे संचालित किया जाना है, हर तरीके से लोगों के कैसे मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी है, सरकार जो है कैसे लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करेगी, इन सारी बातों को समाहित किया गया। लेकिन विडंबना ये है कि जो संविधान में प्रावधान है उन संविधान के प्रावधानों को, उन उद्देश्यों को फुलफिल अभी तक नहीं किया जा चुका है, पूरा नहीं। उसका कारण ये है कि जो भी सरकारें रही हैं उन्होंने पार्शियली तो किया है, बट जिस मंशा के साथ उनको पॉजिटिव वे में करना चाहिए था इस देश की बहुसंख्यक बहुजन आबादी के लिए, वो उन्होंने नहीं किया। इसीलिए कहेंगे कि हमारे संविधान को अभी पूरी तरीके से लागू होने में काफ़ी समय लगेगा। मतलब लागू हो चुका है, उसके उद्देश्य को फुलफिल करने में काफ़ी समय लगने वाला है। पर सभी पार्टियां बिना बाबा साहब के नाम के बिना चलती नहीं, लेकिन क्या वाकई वो उनके विचारों पर खरी उतर रही हैं? देखिए, कुछ हद तक तो उनको उनकी मजबूरी है, मानना पड़ेगा। और अगर आज की वर्तमान सिनेरियो की बात करें तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसकी मजबूरी बन चुकी है कि बाबा साहब को उसको मानना ही है, उनको जयंती को सेलिब्रेट करना ही है। अगर वो संविधान की बात करेंगे, भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसकी बात करेंगे तो बिना बाबा साहब की बात किए बिना उनकी बात अधूरी है। इसलिए उनकी मजबूरी है और इसीलिए वो मान रहे हैं। कोई भी पार्टी हो इस देश की, चाहे नेशनल चाहे रीजनल पार्टी या बड़ी बड़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, वो सब बाबा साहब को आज सेलिब्रेट करने लगे। लेकिन आज से वही 20 साल पहले बाबा साहब ने संविधान तो तब भी लिखा था ना, वो तो पहले ही लिख करके चले गए, लेकिन तब इतने बड़े स्तर पर नहीं सेलिब्रेट किया जा रहा था उनका बर्थडे। लेकिन अब जब लोगों को उनके विचारों के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में सारी चीज़ें जैसे जैसे पढ़ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, बहुसंख्यक इस देश में जो आबादी है वो शोषित पीड़ित वंचित की आबादी है और उनके हितों की बात संविधान कर रहा है। और संविधान को लिखने वाले बाबा साहब एक पर्टिकुलर समुदाय जो है, कम्युनिटी, दलित समाज से आ रहे हैं। लेकिन वो जब संविधान लिख रहे हैं तो पूरे भारत के लिए लिख रहे हैं, वो सिर्फ दलित समाज के लिए नहीं लिख रहे। लेकिन जो शोषित पीड़ित थे उनके हितों को, उनको रिजर्वेशन दिला करके उन्होंने उनके हितों की भी बात की। क्योंकि भारत को अगर समृद्ध बनाना है, भारत अगर एक्चुअल में राष्ट्रवादी देश उसको समझना है, तो इस देश की बहुसंख्यक आबादी के हितों की रक्षा आपको करनी होगी, जो संविधान उसकी बात कर रहा है। रामनवमी के पर्व को मनाने के दौरान अलग अलग राज्यों से हिंसा की खबर आई, उस पर जो कार्रवाई हुई है, चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, इसको लेकर कहा जा रहा है कि बिना कोर्ट के फैसले के, बिना किसी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाए ये फैसला आ जाता है कि बुलडोजर चला दो आप मुस्लिमों के घर पर। तो संविधान को खतरे में बताया जा रहा है। इस पूरी कार्रवाई को लेकर आपका क्या कहना है? बिल्कुल, मेरा मानना है कि अगर जो भी इस तरीके की दंगा फसाद हो रहे हैं, हमारा संविधान है, संविधान के तहत जो कानून बने हुए हैं उन कानूनों के पालन में ही होना चाहिए। लेकिन जो सरकारें हैं उनको वो कहीं ना कहीं निरंकुशता का काम कर रही हैं कि विदाउट एनी प्रोसीडिंग, विदाउट एनी स्टेप लॉ, जो प्रोसीजर है उसके बिना वो काम कर रही हैं।
तो ये तो कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है कि कोई भी व्यक्ति अगर क्राइम कर रहा है तो उसको अपनी बात कोर्ट में रखने का अधिकार है, देन कोर्ट इसको डिसाइड करेगी। लेकिन गवर्नमेंट अगर कोर्ट का काम अपने हाथ में ले रही है तो इस पर एक बार जुडिशरी को भी विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा संविधान न्यायपालिका का कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण की बात कर रहा है। उनका काम अलग है, उनका काम अलग है, लेकिन जुडिशरी का काम करने लगी है। जुडिशरी का नहीं, ये तो डिस्ट्रक्शन का काम कर रही है, इसको तोड़ने का काम कर रही है। तो लोगों में से एग्रेशन आ सकता है और बहुत सारी समस्याएं भी क्रिएट हो सकती हैं। तो इस पर मुझे लगता है कि जो निरंकुश सरकार है, इस पर अगर रोक लगानी है, इनको कंट्रोल करना है, तो जुडिशरी को अपने पावर का इस्तेमाल करना होगा। कहीं ना कहीं एक आखिरी सवाल आपसे, एक आखिरी सवाल, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को टारगेट करने के लिए ये कार्रवाई की गई है। क्या आपको ये लगता है इस तरह की जो कार्रवाई की गई है अलग अलग राज्यों में? देखिए, इसमें बीजेपी पार्टी का जो एजेंडा है वो वैसे भी फ्रंट पर तो एक नैरेटिव के साथ कि वो मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसी आधार पर वो काम करते हैं और जनता को गुमराह करके, इन्फ्लुएंस करके, उनको प्रोवोक करके वोट अपने फेवर में करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक उनकी ये मंशा तो है। लेकिन ये भी सच है कि उत्तर प्रदेश में कई एक जो किसान हैं, जिन लोगों के जब हमारे देश में जब पहले बंटवारा जो कहेंगे प्रॉपर्टी का नहीं हुआ था, लोगों के नामों पर अभी घर और ज़मीन नहीं है, तो उनका जो कंस्ट्रक्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। वहाँ पर तो कोई हिंदू मुस्लिम वाला इशू नहीं है, लेकिन फिर भी वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली इनकी जो मंशा है वो देश की बहुसंख्यक आबादी को मुख्य धारा में जुड़ने ना देने की है, वो अच्छी है इनकी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। तो सीमा कुशवाहा थी, एडवोकेट हैं, कठुआ मामले से चर्चा में आई थी हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.